सहारा प्रणाम। मैं हूं अनुज शर्मा। हमारे स्पेशल विकास की बुंदेलखंड वासियों को आज का दिन बेहद उनके लिए खास साबित हुआ है। खास इसलिए क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड वासियों को एक्सप्रेस बुंदेलखंड वासियों को काफी समय से ही शहर के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। जालौन के मेरी गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 296 बात दी है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र बुंदेलखंड वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि विकास ही डबल इंजन। मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर था और कहा है कि आज तक जो लोग से पूछा जाना चाहिए कि बुंदेलखंड के विकास उनको दूर क्यों रखा गया। मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने लोगों से जो वादा किया उसे पूरा करके दिखाया। मोदी बोले, हमारा इरादा पक्का है कि सरकार में विकास कार्य। और आइए देखते हैं एक्सप्रेस वे के उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। लोगों को बुंदेल बहनों भाइयों को आधुनिक बुंदेलखंड बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बुंदेलखंड की गौरवशाली परंपरा है। जिस धरती ने जहां के खून में भारत के बेटे हमेशा देश का अगर दो महत्वपूर्ण चीजें जोड़ दी जाए को अगर पूरा कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी ताकत के आजादी के दशकों में यूपी में आधुनिक उससे ज्यादा काम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है कि इस धरती पर हम उनका स्वागत। मुख्यमंत्री योगी है कि पहले बीजेपी सरकार ने इस एक्सप्रेसवे का निर्माता को इसे समर्पित कर दिया। योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड की जनता विकास के लिए तरस इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद विकास के लिए नहीं तरसेगा। 2014 के बाद विकास
लिविंग की उन सभी सुविधाओं का लाभ मिलता हुआ है जिसके लिए 10 यहां के लोगों ने आजादी के बाद प्रतीक्षा की। बुंदेलखंड वासी में महसूस करता है क्योंकि बुंदेलखंड के विकास को पहुंचाने के लिए और प्रत्येक उत्तर प्रदेश वासी और वासी के जीवन में जो दिशा पूरे देश को भी उत्तर प्रदेश उसी को अंगीकार हुए आगे बढ़ रहा है। यूपी जिस तरह हो रहा है ये वाकई अभूतपूर्व है। जरा याद रखना दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं याद रखोगे? याद रखोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? तो याद रखिए, यूपी में योजना का पूरा होने में 40 साल, जिस यूपी गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट 30 साल से बंद पड़ा था, जिस अर्जुन डैम परियोजना को पूरा होने में 12 साल, यूपी में अमेठी कारखाना सिर्फ करके पड़ा हुआ था, जिस यूपी में रायबरेली कोच फैक्ट्री डिब्बे नहीं बनाती थी, सिर्फ रोगान करके काम चला रही थी, उस यूपी अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतनी गंभीरता से काम हो रहा है, अच्छे अच्छे राज्यों को भी छोड़ दिया है दोस्तों। खंड वासियों का सफर अब बेहद आसान हो जाएगा। प्रदेश और देश की राजनीति तक पहुंचने के लिए अब लोगों को नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 5 से 7 घंटे से भी कम समय में लखनऊ और दिल्ली पहुंच सकेंगे। आपको बता दें कि 14,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 4 लेन है और 296 इस एक्सप्रेसवे से चित्रकूट, रैया और इटावा के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इसमें ओवरब्रिज, 224 अंडरपास, 6 टोल प्लाजा हैं। और इस बारे में ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं जालौन संवाददाता खान और कानपुर सौरभ शुक्ला, जबकि बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तौर पर आज आप खुद जालौन में मौजूद थी, जिस एक्सप्रेसवे का सपना तो विकास का था, जो दशकों से अधूरा पड़ा हुआ था, का सपना जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उस क्षेत्र को पिछड़ा था। आज वो क्षेत्र बेहद के साथ और दौड़ रहा है। आज इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद जो खंड वासियों की खुशी थी, उसका इजहार उन्होंने कैसे किया? देखिए, सबसे पहले तो अनुज मैं आपको ये बता दूं कि झांसी की रानी ने बुंदेलखंड को एक ऐसे चरम पर पहुंचाया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में भी कहा कि बुंदेलखंड वीरांगना झांसी की रानी की भूमि है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से बनाया 28 महीने में बुंदेलखंड करके तैयार हुआ और 8 महीने पहले इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल 2020 में बुंदेलखंड आए थे और इसी एक्सप्रेसवे का उन्होंने शिलान्यास। तो
होगा या हर जगह को कनेक्ट करना और विकास के तो सबसे बड़ी चीज यह है योगी आदित्यनाथ हैं वो भी मौजूद थे और तौर से इस कार्यक्रम और जो बुंदेलखंड हैं यानी कि ये एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं जो बुंदेलखंड के जो निवासी थे जिनको 10 घंटे लगते थे दिल्ली पहुंचने में अब वो कम समय में वहां पहुंच पाएंगे। और देखिए जब विकास होता है तो एक प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का विकास होता है। तो मोदी विजन था विकास करने का, कनेक्टिविटी लाने का, वो नजर आ रहा है। जिस तरीके से उत्तर सरकार यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लेकर के आई, सबसे बड़ी चीज ये है अब वो बुंदेलखंड लेकर के आ रही है। बुंदेलखंड 4 लेन का एक्सप्रेसवे है, 200 मीटर एक्सप्रेसवे है। सबसे बड़ी चीज ये डिफेंस कॉरिडोर, जो बेरोजगारी थी वो दूर हो, किसानों की जो समस्याएं हैं वो दूर होगा। मटर की खेती होती है तो किसान जो है अपना सामान बेचने के जिस रास्ते से जाते थे वो उन्हें दूर पड़ता था। अब कनेक्ट जी बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। मैं आपको ये बता दूं अनुज जी, मैं इस वक्त कालपी में हूँ। मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ सौरभ शुक्ला जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं कानपुर से। और जाहिर तौर पर सौरभ जी आज का दिन बुंदेलखंड हमेशा के लिए दर्ज हो गया। चलते वक्त को उस वक्त को कि जब कहा जाता था है सूखे के चलते किसान आत्महत्या कर रहे हैं, रोजगार तलाश हुआ है वो वहां से पलायन कर रहे हैं, बड़े बड़े शहर पर भटक रहे हैं या रोजगार की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में। गरीब अपने छोटे छोटे जमीनों को टुकड़े को बेच बड़े महानगरों में आकर मजदूरी कर रहे हैं। आज कितना बदलता हुआ आप देखते हैं सौरभ जी बुंदेलखंड को, और इस एक्सप्रेसवे के जरिए आने वाले वक्त की तस्वीर क्या होगी? देखिए आने वाले वक्त की तस्वीर निसंदेह बहुत, और तत्कालिक प्रभाव से, तात्कालिक रूप से बुंदेलखंड की तस्वीर में बदलाव आप जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको छोटा था तब मैं देखा करता था कि यहाँ हमारे परिवार, खानदान या आसपास के लोग बुंदेलखंड को क्षेत्र में अपनी बेटी पिछड़ा हुआ, इतना पिछड़ा माना जाता था। उसके बाद अभी 7 साल पहले मैंने अपने एक मित्र की वाइफ से उसकी बेटी के लिए शादी के लिए बुंदेलखंड के लिए कहा। भैया बुंदेलखंड में तो शादी नहीं करेंगे, सड़क है ना पानी है। लेकिन आज बुंदेलखंड का हर व्यक्ति कह ढांचे के रूप में लगभग सब कुछ, पानी, बिजली और अब सड़क, ये भी मौजूद है। हाँ इतना जरूर मैं जोड़ूंगा अपनी ओर से, तो मेरा अपना जी दिल्ली से जुड़, आगरा से जुड़ गया, लखनऊ से जुड़ गया, बड़े शहरों से जुड़ गया। बुंदेलखंड के अंदर संपर्क मार्गों में देने जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये तो तय है कि बुंदेलखंड की तस्वीर इससे बदलनी शुरू हो चुकी है, इससे में तो बदले हो चुकी है। जी जाहिर तौर पर हमारे साथ, मैं इसी आपके इस सवाल का जवाब में हमारे साथ बीजेपी के प्रभारी अनूप अवस्थी जी जुड़े हैं। अनूप जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं और बधाइयां। केंद्र में भी और राज्य में भी आप ही की सरकार का नेतृत्व है, और आपकी सरकार के नेतृत्व में आज बुंदेलखंड ने बहुत तेजी के साथ विकास की ओर रफ्तार पकड़ी है। और आप ही की सरकार के नेतृत्व में, आप ही के प्रयासों के चलते, आपकी सरकार के प्रयासों के चलते आज बुंदेलखंड बदल रहा है। लेकिन जैसा सौरभ शुक्ला कह रहे हैं, आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे, अनूप जी, वाकई क्या जो इंटीरियर एरिया हैं बुंदेलखंड के, आप उनको आज पिछड़ा हुआ मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि आपने बड़े बड़े हाईवेज तो बना दिए, लेकिन जो इंटीरियर एरिया हैं अभी भी उन पर ध्यान देने की जरूरत है? क्या आप सौरभ जी के इस तर्क से सहमत हैं? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके के हाथ से अगर हम आज़ादी की बात करें, और जब देश आज़ाद हुआ
तब से लेकर अब तक जिस तरीके से बुंदेलखंड की उपेक्षा कोई भी सरकार आई गई उसने की, आज तक बुंदेलखंड के विषय में किसी ने सोचने का प्रयास नहीं किया। मैं बहुत जिम्मेदारी से चैनल पे कह रहा हूं आपके कि 2014 में जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सबका साथ विकास, जब पहला संभव कि यह सरकार सरकार, और अगर 2014 से लेकर 2022 आज हम जब 8 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, तो आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड में सड़क नहीं थी, बुंदेलखंड में पानी, खंड में प्रतिवर्ष आप देखते होंगे और जानते होंगे कि वहां सूखा। प्रधानमंत्री सबसे बड़ी समस्या वहां होती है, हर घर में जल, हर घर में नल और हर उस पे नल पे जल, ये समुचित व्यवस्था भी किया है कि जो अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन अभी आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व उसका लोकार्पण ने महोबा, और जब अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण तो पूरे बुंदेलखंड में 296 गांव ऐसे थे जहां खेतों पर पानी पहुंचना शुरू हुआ। हर पूरे बुंदेलखंड में हर घर में नल लगा और हर नल में जल आने का व्यवस्था। तो अब एक सड़क आप अगर बुंदेलखंड में जाकर देखें, मैं तो प्रभारी रहा हूं हमीरपुर का, अभी चुनाव की दृष्टि पुरई से झांसी निकल जाइए, पूरा फर्स्ट क्लास रोड 200-250 किलोमीटर का सीमेंटेड रोड बना। आप अगर हमीरपुर से देखें तो जिस तेजी से विकास कार्य योगी जी की सरकार, और जो बार बार कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन का मतलब यह है कि जब हम सरकार में होते हैं तो हमारा नैतिक दायित्व है कि हम जनता के लिए काम करें, और जनता के लिए जो काम करें वो जनता के लिए हितकारी हो। और यही कारण है कि एक्सप्रेसवे इतनी जल्दी बनकर तैयार हुआ, जिससे बुंदेलखंड के 19 जिले, हमारी जो 19 विधानसभा है, जिले कह रहा हूं, सॉरी 19 विधानसभाएं जिस तरीके से कनेक्ट होंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के साधन सृजन होंगे, युवाओं का रोजगार के साधन सृजन होंगे, हमारे किसान भाइयों को मदद होगी, इस तरह तमाम अन्य अनेक। सौरभ जी की बात से हम सहमत हैं कि उसकी लिंक कनेक्टेड होनी चाहिए, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि उस पर भी काम चल रहा है। अभी आपने बताया कि उसके ओवरपास बनाए गए हैं, कनेक्ट किया गया है, 4 जगह से उसको नीचे उतार के ऊपर चढ़ाया गया है बुंदेलखंड में। तो निश्चित तौर पर इन वर्षों में बुंदेलखंड में जिस तरीके का, अभी आपने देखा होगा बजट में भी एक पैकेज बुंदेलखंड को दिया गया, निश्चित तौर पर बुंदेलखंड के विकास की रफ्तार इसी तेजी से बढ़ेगी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में, और आप देखेंगे बुंदेलखंड का सर्वांगीण विकास होगा। पंकज जी, जाहिर तौर पर आज देश में सर्वाधिक लंबे हाईवे यदि किसी राज्य के पास हैं तो वो आज उत्तर प्रदेश है, और जाहिर तौर पर यह तस्वीर योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ही बदली है, कोई दो राय नहीं। आपको मैं जानकारी दे दूं कि 1125 किलोमीटर लंबे हाईवे इस वक्त उत्तर प्रदेश के पास हैं, और किसी राज्य की या किसी देश की या किसी क्षेत्र की विकास काफी हद तक, या कहूं सर्वाधिक, इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास आवागमन वाहन के संसाधन कितने सुलभ हैं, कितने सुगम हैं। इस एक्सप्रेसवे के नजदीक की जमीनों को अभी से उनको एक्वायर किया जा रहा है, उनका अधिग्रहण किया जा रहा है, ताकि वहां पर बड़े बड़े जो बिजनेस कॉरिडोर हैं, जो प्रोडक्शन कॉरिडोर्स हैं, वो बनाए जा सकें। आप मानते हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों में एक बहुत बड़ा रोजगार के जो अवसर हैं यहाँ के युवाओं को मिलेंगे? पंकज जी, आप मानते हैं? सौरभ जी, माफ कीजिएगा।
तौर पर अभी आपने ही एक बात कही कि करेक्ट मार्ग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। अभी हमारी संवाददाता ने ये बात कही थी जी जी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी सुधरता है तो अभी एक छोटी सी चीज, अभी यहां पर इन्वेस्टर समिट हुई थी लखनऊ में, तो प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे। जी जी कुछ करोड़ रुपए पूरे प्रदेश में निवेश हुआ था। जी जी 300 करोड़ के लगभग रकम आई निवेश की। प्रदेश के कई जिले, छोटे जिले हैं, वो अकेले एक जिले 300 करोड़ से कहीं ज्यादा निवेश पाने में सफल हुए, लेकिन बुंदेलखंड के 7 जिले 3-4% के बीच में रह गए निवेश। वजह आप समझ सकते हैं कि सिर्फ यातायात आवागमन का साधन समुचित न होना ही है, क्योंकि यातायात का साधन अगर किसी घर हमारे बाहर निकली है और मेन रोड तक पहुंचाती है तो उस घर की कीमत अपने आप ज्यादा हो जाती है। जी, तो उसी तरीके से बुंदेलखंड की स्थितियां हैं कि बुंदेलखंड अभी 4 महीने पहले तक उपेक्षित रहा निवेश इन्वेस्टर समिट में। जी जी लेकिन अब मैं ये सोच बुंदेलखंड के निवासी कि हमारे पास संपर्क मार्ग है जो देश उत्तर प्रदेश की राजधानी से हमें जोड़ रहा है। जी जी तो अब शायद निवेशक बुंदेलखंड को तरजीह देंगे। जी। जब निवेशक तरजीह देंगे तो स्वाभाविक तौर पर रोजगार बढ़ेगा। दूसरी चीज भाई साहब, बुंदेलखंड जो स्मृति चिन्ह पीतल के बनते हैं, जी बुंदेलखंड भारत में सबसे बड़ा निर्माता है। ललितपुर के पास ये स्मृति चिन्ह बनते हैं, लेकिन आज कानपुर के ही एक बड़ी संख्या में लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि हमारे पड़ोस में स्मृति चिन्ह का निर्माण होता है। जी जी आप साधन मिल जाने से उद्यमी को जो छोटा अपना माल बाहर पहुंचाने का मौका मिलेगा, उनको साधन मिलेगा। जी जी इसी तरीके से जैसे आपकी संवाद कहा कि जालौन मटर का एक बड़ा उत्पादक केंद्र है। जी जी अभी तक जालौन की मटर जालौन की आसपास स्थानीय मंडियों में ही बिक जाया करती थी, जी लेकिन अगर जालौन को अब यह संपर्क मार्ग मिलता है एक्सप्रेसवे के रूप में, जी तो स्वाभाविक तौर पर जालौन की मटर को और लंबी उड़ान मिलेगी, जी। जालौन के किसानों को और लंबी बड़ी बाजार मिलेगी। जी जी इसी तरीके से मौरानीपुर, जिसको लोग भूल चुके, मौरानीपुर की टेरीकाट मशहूर हुआ करती थी किसी समय। जी जी मौरानीपुर झांसी के पास बुंदेलखंड का ही एक कस्बा है भाई। जी तो मौरानीपुर के उस पूरे उद्योग, कुटीर उद्योग को निश्चित तौर पर पंख मिलेंगे। इस परियोजना के पूरे होने से वहां पर जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। स्वाभाविक तौर पर इससे वहां पर शिक्षण और प्रशिक्षण भी बढ़ेगा। कह सकते हैं कि ओवरऑल बढ़ोतरी होगी तो रोजगार और लोगों की सामान्य जीवन में सुख समृद्धि सभी कुछ आना सुनिश्चित है एक्सप्रेसवे के बन जाने से। जी जी ये निश्चित तौर पर। अलहमरा, एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। आज का दिन बेहद खास है, जैसे हम लगातार बता रहे हैं। बुंदेलखंड वासियों के शाम हो चुकी है, वहां की आबो हवा में कैसा महसूस कर रही हैं, गली चौक चौराहों पर किस तरह की चर्चा वहां के आम वासी इस वक्त कर रहे हैं? देखिए, किसी भी जगह का जब विकास होता है तो सबसे ज्यादा खुश वहाँ की जनता होती है। यानी कि जगह का विकास होना मतलब जनता का विकास होना। बुंदेलखंड एक्सप्रेस जनता का विकास होना है। यहाँ पर किसान परेशान थे। मैं आपको बता दूं, महोबा, बांदा, जालौन, ये जितने भी जिले हैं यहाँ पर, और झांसी खासतौर से, यहाँ पर सूखाग्रस्त इलाका था, किसान परेशान थे, कनेक्टिविटी नहीं थी। ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये कनेक्टिविटी लेकर के आया है। यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को ये कनेक्ट करेगा। अब बुंदेलखंड के जो निवासी तक जाकर के अपना सामान बेच पाएंगे। औद्योगिक नगरी बन सकती है ये। जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे। तो जो बुंदेलखंड के निवासी हैं, खास तौर से जो कालपी को अगर आप देख लें, आप जालौन में कालपी को देख लीजिए, उरई को देख लीजिए, देखिए डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। सिर्फ एक विजन की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन था कनेक्टिविटी लेकर के आने का, जो विजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ की तारीफ भी करी और खास तौर से इस पर जोर दिया कि क्योंकि बुंदेलखंड में काफी किले हैं। झांसी का किला बहुत प्रसिद्ध है, कालपी में अगर देखा जाए तो कालपी में 84 गुंबद बहुत प्रसिद्ध है। तो इन सारी जगहों को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने की कवायद की जाए। उन्होंने खास तौर से मुख्यमंत्री
और ये भी कहा कि एक ऐसी प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाए जहां पे जो युवा हैं वो किलों के ऊपर चढ़ाई करें और उनको पुरस्कृत किया जाए। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपना विजन साफ किया कि बुंदेलखंड को डेवलप करा जाएगा, बुंदेलखंड को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया, यमुना एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया, और बहुत ही कम समय में यानी कि 28 महीने के अंदर अंदर ये एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हुआ। महीने पहले इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, यानी कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश सरकार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम करके तारीफ करी है उत्तर प्रदेश सरकार की। लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं कि विपक्ष भी कटाक्ष कर रहा है। अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा आधा अधूरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास की ओर बढ़ रहे हैं, देखिए बुंदेलखंड वासी जो है उनको डेवलपमेंट। माफ कीजिएगा, अनूप अवस्थी जी, अखिलेश यादव के बयान को कैसे लेते हैं? नहीं, देखिए अखिलेश जी क्या बोलते हैं और क्या प्रस्तुत करते हैं आज तक उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में नहीं आया, और यही कारण है उत्तर प्रदेश की जनता को उनकी बात समझ में नहीं आई, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको दोबारा फिर सत्ता में नहीं आने दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश जी के बयान को छोड़िए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चौमुखी विकास करने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पर कर रहे हैं, और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार, अभी सौरभ जी भी कह रहे थे, आपकी संवाददाता भी कालपी से कह रही थी कि हम उन सब चीजों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं जिसे प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि जो झांसी का किला है और जो कालपी में 84 गुम्बद है, वो पौराणिक स्थल जिनको पिछली सरकारों ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था, या पिछली सरकारों ने उनका नामो निशान न रहे तो उसकी चर्चाएं बंद कर दी थी। आप एक वही नहीं, आप जितने भी देखिए पौराणिक स्थल हो या ऐतिहासिक भवन हो या हमारे देश को आजाद कराने जा रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि और आज इस एक्सप्रेसवे के साथ ही बुंदेलखंड वासियों को बहुत बड़ी सौगात मिली है। हम एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हैं तमाम बुंदेलखंड वासियों को कि आजादी का अपने आप में एक बहुत बड़ा समृद्धशाली इतिहास समेटे ये स्थली अपने आप में विकास को चूमते हुए में दिखाई दे। एक बार फिर से बुंदेलखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई, और अपने दोनों मेहमानों का मैं अपनी संवाददाता अलहमरा खान का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samaylive.com सहारनपुर।